तो हेलो गाइस, वेलकम टू CS एजुकेशन। आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लोग नए आए हैं इस चैनल में, प्लीज़ नीचे दिए गए रेड कलर बटन को दबा दीजिए और लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा। आपको पता ही होगा, आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि आपके जो 8th क्लास के बुक में ऐसा बहुत से क्वेश्चन हैं जो कि 10th क्लास में रिपीट हुआ है। एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, जिससे मैं बताऊँ कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन जो 10th क्लास में आपको रिपीट होगा, जिससे आपको 10th बोर्ड पास करने में ईजी जाए। लेट्स गेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, वाई डज ए डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें 5 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है, इट गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी। सेकेंड पॉइंट है, इट एंश्योर राइट ऑफ माइनॉरिटीज़। थर्ड पॉइंट, इट यूजुअली प्रोवाइड सेफगार्ड अगेंस्ट मिसयूज ऑफ अ अथॉरिटी। फोर्थ पॉइंट, इट मेक्स रूल्स बाय विच वी कैन गवर्न द गवर्नमेंट। फिफ्थ पॉइंट, इट डिफाइन द नेचर ऑफ ए कंट्री एंड पॉलिटिकल सिस्टम। ये क्वेश्चन 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क से पूछा जा सकता है। यदि 2 मार्क का आता है तो 2 से 3 पॉइंट लिख लेना इसमें से, और 3 मार्क का आता है तो 3 पॉइंट या तो फिर 4 पॉइंट लिख लेना, और यदि 5 मार्क का आता है तो पूरा लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। 4 पॉइंट है, ये भी 2 मार्क या 3 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन भी लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास मार्क्स में हर बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, ये लिख लेना। सेकेंड पॉइंट ये लिख लेना। थर्ड पॉइंट ये लिख लेना, और ये यहाँ पार्लियामेंट्री लिखा है। फोर्थ पॉइंट ये वाला लिख लेना, और फिफ्थ पॉइंट ये लिख लेना। केवल इतने ही लिखना है इस क्वेश्चन में। अब 1 मार्क क्वेश्चन में रेडी हो जाए लिखने के लिए। इस चैप्टर में केवल 2 ही क्वेश्चन रहा जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन अब 1 मार्क क्वेश्चन अब बहुत छोटा है, आप इजीली इसे याद कर लेंगे, और जो मैं बताया लॉन्ग आंसर उसे भी इजीली याद कर लेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं है। फर्स्ट पॉइंट लिख लेना, ये वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, सेकंड ये क्वेश्चन है 1 मार्क में, और थर्ड ये वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन रहा, इन विच पीरियड ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड। इसका आंसर ये दिया है। सेकंड, व्हाट वी कॉल प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट बाय किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोवर्जिन। गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंटर कम्युनिटी हिजेमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फर्स्ट एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फेडरलिज्म। ये आंसर लिख लेना, और ये हाफ नेक्स्ट पेज में दिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ फेडरलिज्म। आप ये सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी मेंबर्स वर इंक्लूड इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑन विच LOC of Indian Nepal situated. Answer is given. Next question, who make internal constitution. Answer is given, Nepal. Next question, by which ways we can make difference between two societies. Answer is given, you can write. Next question given, by which way rules are applied in big societies. Answer is given. Next question, why the public of Nepal want a new constitution. Answer is given.
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट आर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो 6 फंडामेंटल राइट गिवन, यू कैन राइट। आप ट्राई करिए, केवल इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में फोकस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए, क्योंकि इन्हीं में से सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप और कोई आंसर याद करते हैं तो उसमें कम से कम ध्यान दें, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन को अभी याद करेंगे तो एग्ज़ाम में अच्छा नंबर गेन कर पाओगे। सो जैसे मैंने कहा था कि इस चैप्टर में 10th क्लास का एक क्वेश्चन है जो कि 10th में है, वो चैप्टर रिपीट हुआ है 10th में जाके। सो आप इसे याद ज़रूर रखे रहिएगा जब आप 10th में जाओगे तो। सो वो चैप्टर है, ये जो आप देख रहे हैं ना, फेडरलिज़म, यही चैप्टर है जो 10th में है। और पूछा गया है फेडरलिज़म क्या है, व्हाट इज़ फेडरलिज़म। सो देखिए, सो आप सिविक्स का बुक देख ही सकते हैं 10th क्लास में, पॉलिटिकल साइंस। सो मैं चैप्टर दिखा रहा हूँ। सो ये देखिए चैप्टर 2 फेडरलिज़म, ये देखिए चैप्टर 2 है हमारा फेडरलिज़म, जो कि 10th क्लास में है। सो आप ये क्वेश्चन ज़रूर याद रखिए 10th में यदि आओगे तो। और ये देख ही सकते हैं, ये फेडरलिज़म का डिफिनेशन दिया है। यदि आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और प्लीज़ कमेंट करना कि अगला कौन से टॉपिक में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाना चाहिए। आपका जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में।